हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की दूसरी कविता फूल और कांटे पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, वो अपने कर्मों से बड़ा बनता है। व्यक्ति को कभी भी अपने कुल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस कविता में गुलाब के पौधे का उदाहरण लेते हुए कवि कहते हैं कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। वह एक ही पौधे पर पलते हैं। उनका पालन पोषण एक ही जगह पर होता है। उनका चांद की जो रोशनी है वो एक समान गिरती है। तब फूल और कांटों को एक समान शीतल चांदनी मिलती है। फिर भी दोनों के स्वभाव भिन्न होते हैं। जैसे एक ही परिवार में पैदा हुए दो भाई के स्वभाव एक ही समान वातावरण मिलने के बाद भी उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। आगे कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि यहाँ इस पंक्तियों में बताते हैं, मेह यानी बादल, जो पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, तब बादल सब पर समान रूप से बरसते हैं, वह चाहे फूल हो या कांटे। हवाएं भी दोनों पर एक समान बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में भी पलकर भी दोनों के स्वभाव भिन्न होते हैं। एक समान सारी वस्तुएं प्राप्त होने के बावजूद भी उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का वेद है वेद देता शाम तन। ये पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक छोटा सा कांटा हमारी उंगलियों को काट कर रख देता है, हमारी उंगलियों को घायल कर देता है। हमारे सुंदर वस्त्रों को भी फाड़ देता है। और जब सुंदर तितलियां फूलों से आकर्षित होकर वहां पे आती है, तब उनके पर भी कांटा फाड़ कर रख देता है। भौरे जब फूल का रस पीने फूलों पर आते हैं, तब उनके भी शरीर को काट कर रख देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल का स्वभाव जो सबके ऊपर प्यार बरसाता है, सबको अपने रंगों से आकर्षित करता है, अपनी सुंदर खुशबू से सबको प्रसन्न कर देता है, यही फूल तितलियों को अपने गोद में खिलाता है और मधुर रस भौरों को पिलाता है। वह अपने सुंदर रंगों से और मनमोहक खुशबू से सबके मन को प्रसन्न कर देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जिस प्रकार फूल और कांटे उनके स्वभाव के कारण भिन्न होते हैं, वैसे ही मनुष्य का भी है। अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। सब उनसे स्नेह करते हैं, उनके कार्यों की प्रशंसा होती है। तो दूसरी ओर जो व्यक्ति कभी किसी के काम ना आता हो, ऐसे व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते। वह चाहे कितने भी बड़े कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, व्यक्ति के कर्मों से वो महान होते हैं, वो ना कि उनके कुल से। इसीलिए किसी को भी अपने कुल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति काम से बड़ा होता है, कुल से नहीं। धन्यवाद।